अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर लर्निंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर टेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह से हम उसको पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम प्रोजेक्ट के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आके इंडेक्स की फाइल को हम ओपन विद गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर लिया। अगेन फोल्डर में जाता हूँ, इसी को एडिट विद यानी कि ओपन विद हम कर लेते हैं नोट पैड, और एडिट विद नोट पैड प्लस प्लस कर लेंगे, यानी कि टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लिया। इससे पहले भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करना होता है। तो टेबल को स्टार्ट करने से पहले पेज को मैंने रिफ्रेश किया, कोई कंटेंट डिस्प्ले नहीं हुआ। अब इसके अंदर भी आके, इस एडिटर के अंदर आके ऐसे ही हम टैग लिखेंगे जैसे हम की का टैग लिखते थे, हेडिंग का टैग लिखते थे, फ़ॉन्ट का टैग लिखा हमने इससे पहले, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लिखा और डिफरेंट तरह के टैग्स लिखे। अब हमने जब टेबल टेबल बेसिकली उसका यूज़ ये है HTML के अंदर कि जब हमने ब्रेकअप्स लेने हो या डिफरेंट ब्रेक करना हो, पेज को ब्रेक करना हो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, तो हम टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ्रेम्स का भी कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर, जो कि अब यूज़ नहीं होता, लेकिन बहुत पहले फ्रेम्स को भी यूज़ किया जाता था। इस वक्त हम टेबल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो टेबल्स को अगर हमने पेज को वर्टिकली ब्रेक करना है तो हम कॉलम्स की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल ब्रेक करना है तो रोज की बात करेंगे। और इसके अलावा अगर हमने एक इंफॉर्मेशन टेबल बनाना है, जैसे हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसका हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नेम लिखना है, उसका प्रोग्राम लिखना है कि वो BScs कर रहा है, BSSC कर रहा है, MS कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर भी हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। तो आइए टेबल को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने टेबल का एक सिंपल टैग ऐड कर लेना है। ओपनिंग टैग स्टार्ट करेंगे तो फिर साथ ही उसका हमने क्लोजिंग टैग भी किया, तो ये हमने टेबल का टैग ऐड कर लिया। अब टेबल के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है रोज और सेकंड है कॉलम्स। तो रोज बेसिकली हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होती हैं और कॉलम्स वर्टिकल ड्रॉ होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह एक्सेल के अंदर अगर हम एक्सेल को ओपन करें तो एक्सेल के अंदर भी हमें रोज और कॉलम्स नज़र आते हैं। जिस तरह अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है, ये जो मैंने रो सेलेक्ट कर ली है, तो ये एक रो है। लेकिन अगर मैं ये डी पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास कॉलम्स है, डी का कॉलम है, ई का कॉलम है। तो ये हमारे पास रो और कॉलम से मिलकर हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो जाता है, जैसे ये आपके सामने हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह का जब हमने टेबल क्रिएट करना होगा तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आके स्टेप वन, टेबल बनाने के बाद सेकंड स्टेप हम ये करेंगे कि एक रो ऐड करेंगे। TR स्टैंड्स फॉर टेबल का वर्ड पूरा लिखना है, और रो के लिए हमने TR यानी कि टेबल रो। टेबल रो के अंदर आके मैं कॉलम्स बनाता हूँ। तो कॉलम्स बनाने के लिए हम TD यूज़ करते हैं। TD स्टैंड फॉर टेबल डेटा, मतलब हर रो के अंदर जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए वो कॉलम्स आप बना लें। जैसे मैंने यहाँ पे आके 3 कॉलम्स बनाए। एक को मैं कह देता हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम होगा, और इस जगह हम लोग इसका प्रोग्राम लिख देते हैं। सेव किया, Ctrl+S किया। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे गए, पेज को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब इसकी कोई बाउंड्री वगैरह नहीं आ रही, तो बाउंड्री ऐड करने के लिए हमें टेबल पे जाना है और टेबल पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। तो एट्रीब्यूट ऐड करने का मेथड ये होता है कि टैग टैग में गए, स्पेस का बटन प्रेस किया और टैग एट्रीब्यूट लिखा। तो एट्रीब्यूट है हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर का, बॉर्डर में आके मैंने कहा जी 1 पिक्सल इसका बॉर्डर कर दें। Ctrl+S करके सेव किया, ब्राउज़र पे गए, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास बॉर्डर ऐड हो। ये दरमियान में हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और यहाँ आके मैं देख लेता हूँ कि TR सेव,
यहाँ पे कुछ इशू ये आ रहा है। यस, हमारे पास यहाँ पे ये कुछ ये वाले एक्स्ट्रा कॉलम्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, जहाँ पे मेरा कर्सर है। ये इसलिए आ रहे हैं कि हमने यहाँ पे टैग को क्लोज नहीं किया। तो टैग को टीटी के टैग को क्लोज किया कंट्रोल एस करके, या फाइल पे जाके सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे गए, पेज को रिफ्रेश किया, तब ये हमारे पास ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि हम इसके अंदर कुछ डेटा ऐड करते हैं। तो मैंने इसी रो को कॉपी कर लिया और नीचे जाके पेस्ट किया। रजिस्ट्रेशन नंबर में आके हम कोई रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं 11235। सपोज इसको 5 कर दिया। स्टूडेंट नेम की जगह आके मैं लिख देता हूँ अब्दुल रहमान, और प्रोग्राम में लिख देता हूँ BSCS। अगेन इसी रो को मैं दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं 11236। स्टूडेंट नेम की जगह मैं लिख देता हूँ उस्मान नज़ीर, माई क्लास फेलो। और नेक्स्ट मैं लिख देता हूँ BSSC। फाइल पे जाके सेव किया और यहाँ पे आके ब्राउज़र पे पेज को रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इस टेबल को सेंटर अलाइन करें। तो टेबल को सेंटर अलाइन करने के लिए, क्योंकि पूरे टेबल को सेंटर अलाइन करना है, तो टेबल के टैग में गए और यहाँ पे जाके हमने कहा जी अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। अगेन एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया, फाइल पे जाके सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये टेबल हमारे पास सेंटर अलाइन हो गया। थोड़ा सा पेज कम बड़ा कर सेंटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये चाह रहे हैं कि हम इस प्रोग्राम स्टूडेंट और रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर एक रो ऐड करें। वो रो ऐड करें और उसके अंदर लिखें जी कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का ये टेबल है, तो वो हमने एक हेडिंग बनानी है। लेकिन वो जो ऊपर वाली रो होगी, वो रो इन तीनों कॉलम्स के ऊपर आ रही होगी और सिंगल कॉलम की शेप में आ रही होगी। हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक बनाते हैं। इस TR को मैं अगेन कॉपी करके इससे भी ऊपर ऐड कर देता हूँ। रो 1 हमारी ये हो जाएगी और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये है स्टूडेंट इन्फो। स्टूडेंट्स इन्फो करके फाइल पे जाके सेव किया या कंट्रोल एस प्रेस किया, ब्राउज़र पे जाके पेज को रीलोड किया, तो ये स्टूडेंट्स इन्फो इन तीनों कॉलम्स में आनी चाहिए थी। मतलब ये 2 कॉलम्स हमें नहीं चाहिए, तो हम इसका कंटेंट रिमूव करके देखते हैं कि क्या होता है। मैंने ये कंटेंट भी रिमूव कर दिया, ये कंटेंट भी रिमूव कर दिया। अगेन कंट्रोल एस करके सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास अब ये कॉलम्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इन कॉलम्स को भी रिमूव करते हैं। सेव किया, ब्राउज़र पे आके पेज को रिफ्रेश किया। अब अगेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये फर्स्ट कॉलम के अंदर ही रह रहा है, तो हमने इसको एक्सपेंड करना है थर्ड कॉलम तक। तो हम क्या करेंगे कि हम TD में आएंगे और यहाँ पे आके अगेन एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और वो एट्रीब्यूट है कॉल स्पैन। मतलब कॉल को कॉलम्स को स्पैन कर दो। कितने कॉलम्स को स्पैन कर दो? 3 कॉलम्स को। फाइल पे जाके सेव किया। जिस तरह हम लोग अक्सर वर्ड एक्सेल में यूज़ करते हैं, तो हम कॉलम मर्ज की टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉल स्पैन करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो ये स्टूडेंट इन्फो हमारे पास मर्ज हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट इन्फो सेंट्रलाइज हो जाए। तो सेंट्रलाइज करने के लिए हम अगेन TR में आ जाएं। TR में आके मैं कह देता हूँ अलाइन इज इक्वल्स टू, अगेन एक एट्रीब्यूट हमने लिखा सेंटर। जब हमने अलाइन का एट्रीब्यूट टेबल में लिखा तो उसने पूरे टेबल को सेंटर अलाइन कर दिया, लेकिन यही अलाइन का एट्रीब्यूट जब हम रो में लिखेंगे तो उस रो के कंटेंट को वो सेंटर अलाइन कर देगा। फाइल पे जाके सेव पे क्लिक किया, सेव ऑलरेडी मैंने कर दिया है, ब्राउज़र को जाके रिफ्रेश किया, तो ये अगेन अब हम ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट इन्फो वाली हेडिंग है ना, इसको हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए एडिटर पे आए, TR में आए, और हमने एक एट्रीब्यूट इनिशियली स्टडी किया था बॉडी के टैग के अंदर कि हम पूरे पेज का कलर कैसे चेंज करते हैं। आई होप कि आपको याद होगा, और पिछली चीज़ों को आपने याद भी रखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है।
तभी आपको आगे वाली वीडियोस के अंदर बेनिफिट हो रहा होगा। तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट देखा था बीजी कलर। तो बीजी कलर स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आके मैं ग्रे का एट्रीब्यूट, ग्रे की वैल्यू यूज़ करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास ये कलर ऐड। अब हमारे पास हम ये चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम और प्रोग्राम ये तीनों बोल्ड हो जाएं, इस टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया जाए। तो इसका एक मेथड तो ये है कि हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करें, और सेकंड वे ये है कि हम ये टी डी को टी एच में कन्वर्ट कर दें। टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेड। तो टेबल हेड क्या करता है कि वो अंडरस्टैंड कर जाता है कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है बल्कि इस टेबल की हेडिंग है। तो जिस रो के ऊपर आप टी डी की जगह टी एच फर्स्ट रो को करेंगे, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे कि अब इसने क्या किया है, इस टेबल की फर्स्ट रो को हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट है HTML के अंदर, उसका बहुत सारा बेनिफिट है। जब आप डायनामिक टेबल्स बना रहे होते हैं, जब हमने उसके ऊपर CSS लिखनी होती है, जब हमने जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है, वो हम जो एक्स्ट्रा वो जो लैंग्वेजेस हैं वो हम फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम उस टैग को डिस्कस कर लेते हैं। वो टैग ये है कि हम टेबल को दो पार्ट्स में ब्रेक करें। ब्रेक कैसे करें कि एक पार्ट हमारा ये जो प्रोग्राम, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टूडेंट इन्फो है, इसको हेड सेक्शन कह दें और इसको बॉडी सेक्शन कह दें। जैसे हमने इनिशियली स्टार्ट में जब HTML का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमने कहा था एक बॉडी सेक्शन है, एक हेड सेक्शन है। तो इसी तरह हम इस टेबल में भी एक हेड सेक्शन बना रहे हैं और एक बॉडी सेक्शन बना रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये हमारी दो रोज जो है ना, जिसके अंदर स्टूडेंट इन्फो लिखी हुई है और सेकंड रो जिसके अंदर हमने हेडिंग बनाई है, इस रो को हम लोग हेड सेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो हेड बनाने के लिए मैं अभी फर्स्ट रो को ऐड नहीं कर रहा, ताकि आपको आइडिया हो कि TH डालने से एक और क्या डिफरेंस आता है। जब भी आप हेड सेक्शन बनाते हैं तो हेड सेक्शन का मतलब ये है कि ये टॉप ऑफ द टेबल है, ठीक है। वो कैसे कि अगर हम फाइल को जाके सेव करें, सेव कर दिया ऑलरेडी, ब्राउज़र पे जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए उसने क्या किया, हालांकि ये स्टूडेंट इन्फो की रो इससे पहले ऐड हुई है, लेकिन इस रो को उठा के सबसे टॉप पे ले गया। तो ये बेसिकली हेडिंग्स को डील कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस रो को भी यहाँ से कट करता हूँ और इस TD टेबल हेड के अंदर ऐड कर देता हूँ। इंडेंटेशन का ख्याल रखें, उससे ये होता है कि कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। फाइल को सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, ये नॉर्मल। इसी तरह आके मैं टेबल हेड के बाद टेबल बॉडी भी ऐड कर देता हूँ और टेबल बॉडी बिल्कुल एंड तक जाएगी, टेबल के टैग के क्लोज होने से पहले। देखिए टेबल का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इससे पहले आपने बॉडी को क्लोज कर देना है। फाइल को जाके सेव किया, ब्राउज़र पे जाके पेज को रिफ्रेश कर दिया, तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, मगर हमारा टेबल जो है वो दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गया है। एक टेबल हेड है और एक टेबल बॉडी है। अब हमारे पास दो और एट्रीब्यूट्स हैं जो टेबल के टैग के अंदर यूज़ होते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, अगर हम डिस्कस करते रहें। दो जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है एक सेल पैडिंग और एक है सेल स्पेसिंग। अभी अगर आप देखें तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल टेबल की वॉल के साथ चल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बॉर्डर से ये थोड़ा सा गैप ले। तो गैप के लिए हम लोग अगेन टेबल में जाएंगे और यहाँ पे जाके मैं ऐड कर देता हूँ सेल पैडिंग। सेल पैडिंग बेसिकली टेबल के अंदर का गैप है, सेल्स के अंदर का गैप है। जैसे मैं यहाँ पे आके 5 पिक्सल करता हूँ, पेज को Ctrl+S करके सेव किया, पेज को रिफ्रेश करने से पहले आप देखें ये R जो है ये बिल्कुल बाउंड्री के साथ है, और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब इसके अंदर 5 पिक्सल का गैप आ गया चारों तरफ। अगर कंटेंट बिल्कुल यहाँ से भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बड़ा भी होगा तो वो जैसा ये रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है तो इसकी राइट साइड पे भी 5 पिक्सल, टॉप, बॉटम और लेफ्ट चारों तरफ आपको 5 पिक्सल का गैप नजर आएगा। इसी तरह अगर हमने दो सेल्स की बाउंड्री के दरमियान गैप इंक्रीज करना हो तो हम यूज करते हैं सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग
सेल स्पेसिंग में आके मैं 5 पिक्सल ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया। पेज को रिफ्रेश करने से पहले आप देखें इसकी वॉल बड़ी माइनर सी है, थिन वायर है, थिन वॉल है। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब इसकी वॉल अगर देखें तो बाउंड्री वॉल इसकी साइज में विड्थ इसकी इंक्रीज हो गई है। अगेन अगर आपने इस टेबल की विड्थ इंक्रीज करनी हो तो विड्थ इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं विड्थ का एट्रीब्यूट। मैं कह देता हूँ 500 पिक्सल। पेज को सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, साइज बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो ये हमारे पास पेज की विड्थ इंक्रीज हो गई। इसी तरह अगर आपने हाइट इसकी इंक्रीज करनी है टेबल की, तो टेबल की हाइट को मैं 200 पिक्सल करके सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास जो बॉडी सेक्शन है उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद चीज़ों को लेकर आएंगे। हमारी वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस करें। थैंक यू।